नमस्कार। एक दिन एक व्यापारी ने चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से से पूछा। लाओ त्से चीन में उस जमाने में पैदा हुए थे जिस जमाने में अपने देश में महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, प्रबुद्ध थे, कात्यायन थे, अजीत के कंबल थे। ये सब लोग 10-11 नाम ऐसे थे जो विश्व में उस वक्त इन फूलों से बगीचा महक रहा था। तो वो व्यापारी चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से से पूछता है कि आपका शिष्य येन कैसा है। तो लाओ त्से ने जवाब दिया कि उदारता में वो मुझसे बेहतर है और उसके गुरु हैं वो, लेकिन सही कह रहे हैं उदारता में मुझसे बेहतर है वो। और फिर व्यापारी ने पूछा कि आपका शिष्य कुंग कैसा व्यक्ति है। तो लाओ त्से ने जवाब दिया कि मेरी वाणी में उतना ओज नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है जितना उसकी वाणी में है। फिर व्यापारी ने पूछा कि आपका शिष्य च्यांग कैसा है। लाओ त्से ने कहा कि मैं उसकी तरह साहसी नहीं हूं, साहस में वो हमसे आगे है। ये बातें सुनकर व्यापारी दंग रह गया। तो उसने कहा कि जब आपके शिष्य किन्हीं गुणों में आपसे श्रेष्ठ हैं तो वे आपके शिष्य क्यों हैं? उन्हें तो आपका गुरु होना चाहिए था। एक सवाल करता है। तो उसकी बात सुनकर लाओ त्से कुछ देर मुस्कुराते रहे और बोले, देखो, वो लोग हमारे शिष्य इसलिए हैं कि उन्होंने हमें गुरु के रूप में स्वीकार किया है, और उन्होंने दरअसल ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे जानते हैं कि किसी सद्गुण विशेष में श्रेष्ठ होने का अर्थ ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो हैं जिन्होंने पूर्ण सद्गुणों में संतुलन स्थापित कर लिया, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, मोहम्मद साहब हो, नानक जी हो, कोई भी हो। तो एक शेर नजर है इन हस्तियों के लिए कि ये वो दर है जहां निगाहों से दर्द दिल का इलाज होता है। ये वो दर है जहां निगाहों से दर्द दिल का इलाज होता है। याद करते ही तुझे हल निकला है जब मेरा कोई काम बिगड़ा है। फिदा मुझ पे जिंदगी की बहार, फिदा मुझ पे जिंदगी की बहार, मेरे होठों से जब भी तेरा नाम निकला है। धन्यवाद।